Dear students, today we are going to solve the problems of exercise 3.3 class 10 chapter pair of linear equation in two variables. जो पिछली एक्सरसाइजेस थी उनमें हमने ग्राफिकल वे से जो है प्लॉट करके हमने सॉल्यूशंस निकाले थे इक्वेशंस के, लेकिन अब हम अलजेब्रिकली इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे। वैसे मैंने इसका इंट्रोडक्शन का जो एक्सरसाइज का वीडियो है वो भी दे दिया है यूट्यूब पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बहुत डिटेल में इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन जो है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की हम बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो मेथड है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को रिप्लेस करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हम रिप्लेस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही रिप्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से हम कैसे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। यूजिंग इक्वेशन 1, अब बच्चों इसमें से दोनों इक्वेशन में से हम किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो मैंने पहली इक्वेशन ली है, तो इसमें अगर हम देखें तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 14 - x। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब हमने जो y है, y की जगह क्या लिखना है, 14 - x। तो x - 14 - x = 4, ये आ गया। तो x - 14 + x = 4 और 2x = 18। यही बन गया ना, माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2x = 18 और x = 18/2 = 9। ये 9 इसकी वैल्यू आ गई x की। तो अब हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। आप इक्वेशन 3 में भी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, जहां आपका दिल करता है उसे पुट करें। मैं इक्वेशन 3 में इसको पुट कर रहा हूँ। y = 14 - 9। अब क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई थी, 9। तो 14 - 9 क्या आ गया, 5। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 है, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में पुट करके, तो ये इसके आपको वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसके पार्ट 2 पे। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है s - t = 3। ये पहला आपका इक्वेशन हो जाता है। s/t + t/2 = 6, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाती है। तो मैं जो है इक्वेशन 1 को यूज़ करूँगा पहले। यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट s = 3 + t। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। अब ये जो s की वैल्यू है ये मैं इक्वेशन 2 में यूज़ करूँगा। तो अब ध्यान से देखें इस वैल्यू को, 3 + t/3 प्लस t/2 = 6। फॉलोड। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है s की जगह मैंने 3 + t लगा दिया। तो 3 + t/3 + 3t/2 = 6। तो इसको जब हम LCM लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 + 2t + 3t/6 = 6। यहाँ तक हम अलजेब्रिकली इसको सॉल्व कर पाए हैं। अब आगे करेंगे। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 6 + 2t + 3t/6 = 6। ये 6 से ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। तो 6 + 5t = 36 और 5t = 36 - 6 जो कि आ जाता है हमारे पास 30। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30/5 = 6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 जो थी हमारे पास 3 + t = 3 + 6 = 9। तो s की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाती है और t की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाती है। अब हम बात करेंगे थर्ड इसके पार्ट की। तो जो थर्ड पार्ट है उसका हमारा जो इक्वेशन है वो है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाती है। 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। तो मैंने पहला इक्वेशन लिया है टेकिंग इक्वेशन 1, 3x = 3 + y।
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 + y/3, ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब वो कैसे पुट होगी, ध्यान से देखिए आप। 9 इंटू एक्स है तो x में हमने 3 + 3 y/3 लिखेंगे, -3y = 9। तो ये 9 और 3 जो है आपस में कट गए, 3 × 3 + y -3y = 9, ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम देखें 3 × 3 = 9, 3y = 3y, -3y = 9। अब ये देखो +3y और -3y ये कट जाएगा, तो उसके बाद क्या बचा, 9 = 9। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि जब 9 = 9 आ जाए, LHS = RHS आ जाएगा, ऐसे सोल्यूशन निकलेगा। तो आप इंट्रोडक्शन अगर देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, ये कोइंसिडेंट पेयर होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी इस इक्वेशन की। अगर आप ऊपर इस इक्वेशन के क्वेश्चन को देखते हैं तो भी आपको पता चलता है ये एक ही जैसा इक्वेशन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, एग्जैक्ट सेम इक्वेशन है। तो इस वजह से इनके जो सोल्यूशन हैं वो एक जैसे होंगे और कोइंसिडेंट लाइन इनकी बनेंगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, इस तरीके से आप लिखेंगे और आपका क्वेश्चन ये जो है ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो है आपका 0.2x + 0.3y = 1.3, ये पहली इक्वेशन है। 0.4x + 0.5y = 2.3, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 0.2x = 1.3 - 0.3y = 3। अब हमने x की वैल्यू क्या ले ली है यहाँ पे, 1.3 - 0.3y/2, ये थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई है। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसको इक्वेशन 2 के अंदर। जब हम इसको इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.4 × 1.3 - 0.3/0.2 + 0.5y = 2.3। तो इसको हम यहाँ पे हमने इसको काट दिया, 0.4 को 0.2 से काटा तो 0.2 बच गया, 1.3 - 0.3y + 0.5y = 2.3 बचा यहाँ पे बचे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 1.3 तो 2.6 बच गया, -2 × 3 = 6, 0.6y + 0.5y = 2.3। अगर हम ध्यान से देखें अब इस चीज़ को तो हमारे पास क्या सोल्यूशन बच रहा है, 0.1y = 2.3 - 2.6, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो 0.3/0.1 बचा। तो ये जो वैल्यू है अगर हम इसके जो डेसिमल्स हैं इनको हटा दें तो हमारे पास 3 बचती है y की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं ताकि हम x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 0.2x + 0.3 × 3 = 1.3, यही हमारी इक्वेशन है। 0.2x + 0.3 × 3 0.9 = 1.3, 0.2x = 1.3 -0.9। तो 1.3 से 0.9 को जब हम माइनस करेंगे तो 0.4 बचेगा, 0.4 को जब हम 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो हमारे पास सोल्यूशंस क्या बच गए, यहाँ पे आ गए x का जो है 2 वैल्यू आ गया, सोल्यूशन 2 आ गया, और y का सोल्यूशन जो है 3 आ गया। तो ये जो था हमारा फोर्थ इसका पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम फिफ्थ पार्ट के ऊपर बात करेंगे। जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसमें हमारे पास क्वेश्चन है √2x + √3y = 0, √3x - 8y = 0। ये दो इक्वेशंस हैं। थोड़ा ध्यान से अब यहाँ पे देखिएगा क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो अंडर रूट्स में आ गई हैं। तो देखें, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड वी गेट, जब हमने पहली इक्वेशन ली √2x = क्या वैल्यू आई, -3y, क्योंकि ये जो -3y पॉजिटिव का था उधर जाके माइनस हो गया, तो 0 - √3y क्या हो जाएगा, -√3y। ये इक्वेशन 3 बन गई आपकी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -√3/√2y। ये आपकी x की वैल्यू यहाँ से थर्ड इक्वेशन में बनाई हमने। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अब मैं इक्वेशन 2 के अंदर जो है x की वैल्यू डालूंगा। तो √3 × √3/√2y - √8y = 0। फॉलोड।
तो अब क्या हो जाएगा, जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे 3/√2y ये आ जाएगा, लेकिन जब हम 0 के नीचे इसको लेके जाएंगे तो 0 ही बचेगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 जो थी हमारी वो थी x = √3/√2 इंटू 0, तो 0 × √3/√2 इज़ अगेन 0, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाती है और y की वैल्यू भी 0 आ जाती है। इस तरीके से इसका सोल्यूशन हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 पार्ट है इसका वो है 3/2x - 5y/3 = -2, ये पहली क्वेश्चन है इसकी। दूसरी क्वेश्चन है x/3 + y/2 = 13/6। तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो 5/3y जो 5/3y है दैट इज इक्वल टू 3/2x प्लस 2, 3/2x प्लस 2। अब इसको ध्यान से देखें, ये एलसीएम लिया गया, 2 एलसीएम आ गया, तो 2 × 2 = 4, 3x + 4/2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा इंटू 3x + 4 दैट इज इक्वल टू 9x + 12/10। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन बनी हमारे पास वो बनी y इज इक्वल टू 9x + 12/10। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 y in इक्वेशन 2, तो x/3 + 1/2 इंटू 9x + 12/10 इज इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इन सबको देखो बच्चे, इसको जब हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो 1/2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 23, इसका 20 और 3 का एलसीएम हमारे पास 60 आ गया, और इसको 60 को जब हम एक्सप्रेशन को जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x/3 से जब हम 60 को कैलकुलेट करते हैं तो 20x आ जाता है, फिर यहाँ पे 27x + 36 ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 13/6। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 620 × 120x, 627 × 162x प्लस 36 6 × 216 दैट इज इक्वल टू 60 13 × 780। तो अब क्या होगा, 282x इन दोनों को हमने ऐड कर लिया प्लस 216 इज इक्वल टू 780, और 282x इज इक्वल टू 780 - 216 दैट इज इक्वल टू 564/282। इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2। अब हम इक्वेशन 3 के अंदर x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 9 × 2 + 12/10, 9 × 2 = 18, 18 + 12 is 30, 30/10 is 3। तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आ जाती है और x की वैल्यू 2 आ जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 1 था, इसके 6 के 6 पार्ट्स हमने किए। अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, जहाँ पे वो बात कर रहा है कि सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of the m for which y is equal to mx + 3। तो उन्होंने क्या कहा कि ये दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इक्वेशंस दिए हुए हैं हमें, लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, ये दो इक्वेशंस हैं। इनका हमें पहले सोल्यूशन निकालना है। उस सोल्यूशन के बाद हमें x और y जो वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगी वो y = mx + 3 में पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आओ सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है। 2x + 3y = 11 हमारी पहली इक्वेशन है, 2x - 4y = -24 ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है, y = 11 - 2x/3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब हम y की इक्वेशन को जो है इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में डालेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। 2x - 4 = 11 - 2x/3 = -24। तो 2x - 4 × 11 - 2x/3 का क्या बनेगा, 2x - 4 11 = 44 प्लस 4 2 = 8, 8x/3 = -24। अब फ्रैक्शन को ख़त्म किया हमने तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से,
तो यहाँ पे 6x हो जाएगा और यहाँ पे 72 हो जाएगा। तो 6x माइनस 44 प्लस 8 माइनस 72 ये वैल्यू आएगी। उसके बाद हम इसको देखें तो 14x 6 प्लस 8 इज़ 14, 14 इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44, जिसका आंसर आता है माइनस 28। तो 14x इज इक्वल टू माइनस 28, तो x इज इक्वल टू माइनस 28 ओवर 14, तो वैल्यू हमारे पास x की आ जाती है -2। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x ओवर 3, तो x की वैल्यू -2 है, तो 11 माइनस 2 इंटू -2 ओवर 3 डेट इज़ 11 प्लस 4 इज़ 15, 15 बाई 3 इज़ 5। तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आती है और y की वैल्यू हमारे पास 5 आती है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 है, y की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। 5 इज इक्वल टू m माइनस 2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, ठीक है। तो -2m इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इज -2, तो -2 ओवर 2 इज -1। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाती है, m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1। ये हमारी वैल्यू m की हमने सॉल्व की। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं थर्ड क्वेश्चन में, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है स्टेटमेंट से और फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उन इक्वेशंस के बेस पे हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हम बात कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। अब देखो जो पहली कंडीशन है डिफरेंस है दोनों में 26 का, तो हम सबसे पहले ज्यूम करेंगे, लेट अस सपोज द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। तो पहली कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, दोनों का डिफरेंस कितना है 26 होना चाहिए। दूसरा सीन क्या है कि जो x है वो 3 टाइम्स है y के, तो x इज इक्वल टू 3y, ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी। तो पहली इक्वेशन को अब हम पुट करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम 3x की जगह क्या डाल रहे हैं, 3x की जगह हम क्या डाल रहे हैं 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26 आ गया और y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई, यानी कि जो छोटा फिगर है वो 13 है। अब हम 13 को कैसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू लाने के लिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वेयर x इज dy, 3 13 जा 39, तो x हमारे पास 39, जो बड़ी फिगर है वो 39 आ गई, जो छोटी फिगर थी वो 13 आ गई। तो इसको अगर आप वेरीफाई भी करेंगे तो वो जो कह ही रहे हैं यहाँ पे कि द फर्स्ट वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो 3 इंटू 13 इज 39, यहीं पे वेरीफाई भी हो जाता है। तो सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो सेकंड, द लार्ज ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, फाइंड देम। अब हम ये ज्यूम करते हैं कि दो एंगल्स हैं x और y, और जो x है वो बड़ा एंगल है और जो छोटा एंगल है वो y है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं 180 के होते हैं, 180 डिग्रीज के होते हैं। तो जो इसमें बड़ा एंगल है वो x है और छोटा एंगल जो है वो y है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। तो x में से जब हम y को माइनस करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 18 डिग्री का, तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। तो छोटी इक्वेशन हम ले लेते हैं क्योंकि छोटी वैल्यू है इसमें, इक्वेशन 2 जो है उसमें छोटी वैल्यू है तो इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 18 प्लस वाई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में डालेंगे x की वैल्यू को, तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y की वैल्यू क्या हो गई 162 और y की वैल्यू कितनी आ गई 162 डिवाइडेड बाई 2 इज 81। तो y की वैल्यू जो है हमारे पास 81 आ गई, जो छोटा एंगल है वो 81 डिग्रीज का है। अब हम देखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, ये हमारी थी
थर्ड इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस 81 दैट इज 99। तो x की वैल्यू हमारे पास 99 आ गई। तो जो बड़ा एंगल है वो 99 डिग्रीज का हो जाएगा और छोटा एंगल जो है 81 डिग्रीज का होगा। इसको वेरीफाई करना बड़ा आसान है बच्चों, x प्लस वाई को करके देख लो टोटल, अगर 180 आता है तो आपका सोल्यूशन जो है वो सही है। तो 99 प्लस 81 जो है 180 ही होता है, तो ये आपका सोल्यूशन जो है वो वेरीफाई भी हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें बात कर रहे हैं, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y। तो 7x, क्योंकि 7 बैट हैं और 6 बॉल हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये पहली इक्वेशन हो गई। जब 3 बैट और 5 बॉल लिए तो उनकी वैल्यू 1750 थी, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो अब हम इक्वेशन लेंगे, सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन से हमारी जो थर्ड इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y ओवर 3। इसको अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। Now put the value of x in equation 1. So 7 into 1750 minus 3y over 3 plus 6y is equal to 3800. तो अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 1750 जा 12250 माइनस 7 5 जा 35y प्लस 6y is equal to 3800। तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से अब मैं 3 को, क्योंकि फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12250 माइनस 35y प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 11,400। तो माइनस 35 प्लस 18 हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 17। तो माइनस 17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। तो इसका जो डिफरेंस है वो है हमारा 850। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो 850 बाई 17 ये 50 आ जाएगी। तो y यानी बॉल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50 रुपीज़। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और उससे हमारी बैट की जो कॉस्ट है वो निकल आएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 ओवर 3। तो 1750 माइनस 250 ओवर 3 क्या बचेगा, 1500 ओवर 3 दैट इज इक्वल टू 500। तो बैट की वैल्यू जो है वो 500 हो गई और बॉल की वैल्यू जो है वो 50 हो गई। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों इन क्वेश्चंस में सिर्फ हमें अपने जो कैलकुलेटिव जो एबिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखना है। जब भी हमने कैलकुलेशन करनी है, जब भी वेरिएबल्स के साथ हमें साइड चेंज करनी है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। बड़ा ही सिंपल मेथड है सब्स्टिट्यूशन का और सोल्यूशन बड़े सिंपल सीधे निकलते हैं और वेरीफाई करके हम इनके आंसर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है जो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ ए डिस्टेंस कवर्ड। तो इसमें ये कह रहा है कि कोई एक टैक्सी सर्विस है जो सिटी में चलती है, तो एक फिक्स चार्ज है उसके और उसके बाद दूसरे उसके जो डिस्टेंस कवर जितना करती है उसके चार्ज वो लेती है। फॉर द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने पे 105 रुपये के चार्जेस हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155 और 15 किलोमीटर की जर्नी पे 155 के चार्जेस हैं। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। तो ये फिक्स चार्जेस और जो वेरिएबल चार्जेस हैं जो चेंज होते जा रहे हैं उनके बीच के जो चार्जेस हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। how much a person has to pay for traveling a distance of 25 kilometers। 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए किसी व्यक्ति को कितना पैसा देना पड़ेगा, तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो लेट द फिक्स चार्जेस इज x। फिक्स चार्जेस जो है वो x है और चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर जो है वो y है। तो जो फिक्स वेरिएबल जो चार्जेस हैं वो x और y हमने ले लिए। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब इसको ध्यान से देखिए, फिक्स चार्जेस x हैं, 10 किलोमीटर आदमी चला, उसने कितना पे किया, 105 रुपये। तो x प्लस 10y 105 आ गए।
जब 15 किलोमीटर कोई चलता है तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, वो इतना पे करता है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 माइनस 10y इज इक्वल टू, ये बन जाएगी थर्ड इक्वेशन हमारी। तो अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो माइनस 10 प्लस 15 क्या होगा, 5y बचेगा। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 यानी कि 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 50 ओवर 5 इज 10। तो y जो है वो हमारा कौन सा चार्ज है, डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज है। तो डिस्टेंस जो कवर करता है 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी कर रही है। अब हमें जो फिक्स चार्जेस हैं वो फाइंड आउट करने हैं, वो x से पता चलेंगे हमें। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x की वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 3 में पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। तो 105 माइनस 10, 10 जा 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। जो फिक्स चार्जेस हैं वो 5 आ गए, और जो वेरिएबल चार्जेस हैं जो डिस्टेंस के साथ चेंज होते रहते हैं वो 10 आ गए। तो हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेंगे, x प्लस 25y, ये हमारा कंडीशन है। तो 5 प्लस 25 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 255। तो 255 रुपीज़ जो हैं वो चार्ज होंगे 25 किलोमीटर्स चलने के लिए। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, बड़ा इजी है ये भी। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5 by 6. तो find the fraction। तो इसके लिए हमें पहले न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया। तो x प्लस 2 एंड y प्लस 2, क्योंकि दोनों में ऐड करना है 2 हमें, तो 9 बाई 11 हो जाएगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 एंड 9 इंटू वाई प्लस 2, तो 11x प्लस 22 और 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म होगी। दूसरी इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, x प्लस 3 और y प्लस 3, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 3 ऐड करेंगे तो इक्वेशन बनती है 5 बाई 6। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स वाई प्लस 3। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलता है, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है, 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y। अब x की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 9y ओवर 11। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो 6 इंटू 9y माइनस 4 ओवर 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन आपकी फॉर्म हो रही है। तो 54y माइनस 24 ओवर 11 माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब हम इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे ये 54y माइनस 24 माइनस 55, 11 5 जा 55 माइनस 11 3 जा यहाँ पे -33 आ गया। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 33 माइनस प्लस 24। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, -9। तो y की वैल्यू 9 आ गई, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये कट जाएंगे तो y की वैल्यू 9 आ गई। तो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू -4। तो 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4। तो 11x की वैल्यू कितनी आ गई, 77। तो x की वैल्यू आ गई 7। तो फ्रैक्शन हमारी क्या बनेगी, x ओवर 7 या x ओवर y। तो 7 ओवर 9 ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। तो फ्रैक्शन कैसे बनी हमारी, x ओवर y डेट इज 7 ओवर 9। अब 6 पार्ट है इसका, वो कहते हैं कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकब की एज जो है 5 साल के बाद उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा होगी। 5 years ago, 5 साल पहले जैकब की एज उसके बेटे से 7 गुना ज़्यादा थी। तो अगर हम जैकब की एज को x मान लेते हैं और उसके बेटे की एज को y मान लेते हैं, तो हमें स्टेटमेंट लिखना है लेट्स द एज ऑफ जैकब इज़ x
एंड लेट द एज ऑफ हिज सन इज y। तो x + 5 और y over 5 दोनों बन जाएंगे, x + 5 एंड y + 5। और बैलेंस करने के लिए क्योंकि जैकब की एज 3 गुना ज़्यादा है तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगी ये। तो x + y = 3y + 15 और x - 3y = 10, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन जो है वो जब बनती है 5 years ago, 5 साल पहले x - 5 और y - 5 होंगे, वो 7 गुना बड़ा था तो यहाँ पे हम 7 लगा देंगे। तो x - 5 = 7y - 35, ये वैल्यू आ जाएगी। तो x - 7y = -30, ये हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब मैं इक्वेशन 2 को ले रहा हूँ, तो x = -30 + 7y, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम 7y - 30 भी लिख सकते हैं इजी कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि साइन तो वही रहेंगे ना, 7y पॉजिटिव का है तो x = 7y - 13। तो इस वैल्यू को अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 7y - 30 - 3y = 10। तो 7 - 3 is 4, 4y - 30 = 10। तो 4y = 40 और y की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि सन की वैल्यू 10 आ गई। अब हम इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो x - 7 × 10 is -30। तो x - 70 is -30 और x = -30 + 70, तो x की वैल्यू 40 आ गई, यानी जैकब की एज जो है वो 40 है और सन की एज जो है 10 है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व आउट किया है। अब वेरीफाई भी कर सकते हैं स्टेटमेंट से इनको। तो ये इस तरीके से यहाँ एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सम सारे समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।